सो नाउ रेडी, करे स्टार्ट भाई। ठीक है। ये लैंग्वेज का फर्स्ट वर्ड है इंग्लिश, इसके बाद में ही भाषा स्टार्ट होती है। सो नाउ वी स्टार्ट बाय बिगिनिंग, यू नीड टू फोकस। इंग्लिश को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंग को अलग कर दो और लिश को अलग कर दो। लिश का मतलब होता है लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं भूमि। लैंड का मतलब क्या है? भूमि। और लिश, LISH, लिश का मतलब भी होता है भूमि। अगर हम इन वर्ड्स को ऐसे मिला दें तो ये ऐसे बन जाएगा इंग्लैंड। क्या बन जाएगा ये? इंग्लैंड। मतलब क्या हुआ? इंग्लिश का जो दूसरा नाम है वो नाम क्या है? इंग्लैंड। ठीक है जी। तो इंग्लिश सबसे पुरानी भाषाओं में से एक लैंग्वेज है जिसका हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। अब है इसे सीखने का पैटर्न क्या है। लैंग्वेज को सीखना बिल्कुल ही इजी है, आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। सिर्फ पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। ये स्कूल से बिल्कुल ही अलग है। अगर आप इस पे हल्का सा फोकस करें तो बहुत फास्ट आप इसको सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में एक वर्ड है, एक क्या आपने सुन रखा है? इज, एम और आर। ये वर्ड है इज, एम, आर। तो सभी को पता है जो एम नाम का वर्ड है वो हम किसके साथ लगाते हैं? एम नाम का वर्ड किसके साथ लगाते हैं हम लोग? हाँ जी, एम नाम का वर्ड लगाते हैं हम लोग आई के साथ में। तो सबसे फर्स्ट पे क्या हो गया? आई के साथ क्या लगाना है हमें? एम। ठीक है जी, आई के साथ एम लगाते हैं। लेकिन इनका इजमार का लैंग्वेज में यूज क्या है? क्यों बोले हम लोग? भाषा में इनकी जरूरत क्या पड़ गई? ऐसी कौन सी हिंदी है जिसके लिए हमें इंग्लिश के लिए बनाते वक्त इजमार लगाने पड़ेंगे? तो हम लोगों को अपनी हिंदी को ही नोटिस करना है। सबसे पहले अगर हिंदी चेंज होगी तो इंग्लिश अपने आप चेंज होगी। तो हिंदी को चेंज करना है। फर्स्ट वी नीड टू चेंज आवर हिंदी इनटू इंग्लिश। तो इजमार पहला वर्ड है। इसे सीखने के लिए आपको एक वर्ड और सीखना पड़ेगा जिसका नाम है आईएनजी। और आईएनजी हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म में। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाई जाती है। अब इसके बाद और हमें क्या देखना है? एक हमें देखना होता है वर्ब। वर्ब किसको बोलते हैं? जिसको क्रिया बोलते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? वर्ब। एक वर्ड है, जैसे कि वर्ड का नाम है टेक टी। क्या नाम है वर्ड का? नाम टेक और टी। टेक का वर्ड जो रियल मीनिंग है वो तो है लेना, टेक का मतलब है लेना। लेकिन यहां हम लोग इसको यूज कर रहे हैं एक अलग वे में। तो टेक टी, टी का मतलब होता है चाय। तो यहाँ पे टेक नाम का जो वर्ड है इसका मीनिंग यहाँ पे है पीना। पीने के लिए पहले का वर्ड क्या था? ड्रिंक। और खाने का वर्ड क्या था? ईट। अब वो मार्केट में पुराने हो गए। मार्केट का मतलब है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में ये वर्ड पुराने हो गए। इनकी जगह नया वर्ड आ गया है जिसका नाम है टेक। टेक को खाने के लिए भी और पीने के लिए भी दोनों जगह लगा सकते हो। अब मुझे एक लाइन ये बोलनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं। अगर मुझे किसी के सामने ऐसा बोलना पड़े कि मैं चाय पी रहा हूं, तो सबसे पहला वर्ड क्या हो गया? मैं के लिए क्या लगाओगे? आई। आई के साथ क्या लगाना है? एम। पहला है, इसको आई नहीं कहना है। इंग्लिश के अंदर आई कुछ नहीं होता, इसे बोलना है आई। क्या बोलना है? तो ध्यान रखना, जो वर्ड मैं बता रहा हूं ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। आई के साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा? एम। फिर आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और साथ में क्या लगानी है? आईएनजी। तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न का मतलब है जब भी कोई काम चलता हुआ मिलेगा, आईएनजी का मतलब क्या हुआ है? जब कोई काम चल रहा है तो वहां हमेशा आपको क्या लगी मिलेगी? आईएनजी। कैसे? इसका मतलब सिंपली समझ लीजिए, एक वर्ड है पढ़ाना। वर्ड कौन सा है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है? पढ़ाना क्या है? टीच। तो टीच का मतलब तो है पढ़ाना। क्या ये काम इस टाइम पे चल रहा है? जो टीच एक वर्ड है पढ़ाना, क्या ये काम कंटिन्यू है? क्या ये काम चल रहा है? अगर ये काम चल रहा है, ये काम कंटिन्यू है, तो इस टाइम पे टीच नहीं आएगा। क्या आएगा? टीचिंग। अगर पढ़ाने का काम चल रहा है तो इस टाइम मैं टीच करवा रहा हूं, टीचिंग करवा रहा हूं, टीचिंग हो गया। ऐसे ही जाना क्या होता है? जाने का वर्ड क्या है? गो। और अगर कोई जाने लगा हुआ है, मतलब चल रहा है, जा रहा है कहीं भी, तो गो आएगा, गोइंग आएगा?
वैसे नॉर्मल होता है वॉक, वैसे घूमना फिरना क्या हो गया वॉक, तो वो वॉक कर रहा है या वॉकिंग, वो आएगा वॉकिंग। गाड़ी चलाना क्या होता है ड्राइव, और गाड़ी चलाई जा रही है मतलब गाड़ी चलने चलने का काम चल रहा है तो क्या चल रहा है ड्राइविंग। कई बार लोगों के पास फोन भी आते हैं, लोग कहते हैं बाद में करूंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूं ड्राइविंग कर रहा हूं। तो रियल जो वर्ड है उसमें आपको आईएनजी लगी मिलेगी, इसका मतलब है ये काम कंटिन्यू है। बोलना क्या होता है स्पीक, बोलना क्या है स्पीक, और ये काम अभी चल रहा है तो क्या चल रही है स्पीकिंग। सुनना क्या होता है लिसन, ये काम अभी चल रहा है तो क्या आएगा लिसनिंग, क्या आएगा लिसनिंग। तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न के बेस के ऊपर आप इंग्लिश को चेंज करते हैं, और आप इस बेस पे स्टार्टिंग करते हैं पहली क्लास की, जिसमें कोई भी वर्ड मिले तो उसमें आपको आईएनजी लगानी है, कब, जब वो काम चल रहा हो। अब मैं हिंदी से इंग्लिश का चेंज करना स्टार्ट करता हूं। पहला वर्ड है मैं पढ़ा रहा हूं, इसका क्या बनेगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, पढ़ाना टीच है, क्या लगा दिया आपने उसमें आईएनजी। मैं खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग। सभी को बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक नियम ये भी है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग एंड राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, बोलना बोलने से ही आएगा। सो यू नीड टू ट्रांसलेट दिस वर्ड इनटू इंग्लिश। मैं खेल रहा हूं ये हो गया आई एम प्लेइंग, मैं गेम के नाम बदलता जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आपको बोलना है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं, मैं चेस खेल रहा हूं, बोलना क्या होता है स्पीक। मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, हिंदी बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग हिंदी, इंग्लिश बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, उर्दू बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग उर्दू। तो कोई भी काम अगर चल रहा है तो आपको उसमें क्या लगानी पड़ेगी आई एन जी। मैं घर पेंट कर रहा हूं, मैं घर पेंट कर रहा हूं आई एम पेंटिंग हाउस, यही आएगा ना आई एम पेंटिंग हाउस। बस वर्ड आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए, उसमें फिर आप आईएनजी लगा के और सेंटेंस बना सकते हो। कपड़े धोना क्या होता है, कपड़े धोने का वर्ड है वॉश, और ये पीछे वाला वर्ड है क्लॉथ्स, तो पूरा वर्ड हो गया वॉश क्लॉथ्स। अब इसकी इंग्लिश बनानी है मैं कपड़े धो रहा हूं आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स। इंग्लिश में ना स्टार्टिंग में बड़े हार्ड हार्ड बड़े भारी भारी वर्ड्स नहीं सीखने होते, ना ही बोलने होते स्टार्टिंग में, क्योंकि लर्नर क्या होगा, लर्नर वही तो है जो भाषा को बोल पाए। पीपल विल कम टू यू वंस यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, people will appreciate you once you are able to speak English. But if you are using hard word but you don't know how to speak English, so it has no value, it is counted zero. तो अगर आप भाषा नहीं बोल पाते, भारी भारी वर्ड्स लेके घूम रहे हो, तो इट हैज नो वैल्यू। वैल्यू कम्स वंस यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, अगर भाषा बोलने लायक हो तो इट हैज वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को सीखना है। सीधा ये नहीं कि बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड याद करने लग गए आप लोग, पहले कम्युनिकेट तो हो पाए, पहले टंग की प्रैक्टिस तो हो। तो आप लोग का क्या है कि टाइम लग रहा होता है, उस टाइम को ही कम कर रहे हैं हम लोग। पहले आपके माइंड में हिंदी आएगी, फिर आप उसको इंग्लिश बनाओगे, फिर बोलोगे, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्रैक्टिस के बेस पे इसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। पढ़ना होता है रीड, न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया रीड न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, क्या बनेगा आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। अब हमें अलग अलग वर्ड लगाने हैं और ऐसे प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। मैं घर पेंट कर रहा हूं आई एम पेंटिंग हाउस। पानी उबालना क्या होता है बॉयल वाटर, बॉयल वाटर। मैं पानी उबाल रहा हूं आई एम बॉइलिंग वाटर, यही आएगा ना आई एम बॉइलिंग वाटर। मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग कॉमिक्स। होमवर्क पूरा करना कहलाता है कंप्लीट होमवर्क, कौन सा वर्ड है। और अगर ये मैं बोल रहा हूं कि मैं होमवर्क पूरा कर रहा हूं, कैसे बनेगा आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क, आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क। तो कोई भी काम मैं कर रहा हूं तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा आई, और साथ में क्या लगाओगे एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है आई एन जी। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है, अगर कोई भी काम मान के चलो मैं कह रहा हूं कि मैं करूंगा कर रहा हूं, तभी तो मैं बोलूंगा आई एम, क्या बोलूंगा मैं आई एम। जूस कोई और पी रहा है तो क्या आप ये कह सकते हो आई एम टेकिंग जूस, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर कोई किसी और काम को कर रहा है तो आप आई एम कैसे लगाओगे, आई एम तो तब लगाओगे जब आप उस काम को खुद कर रहे हो। अगर खुद नहीं कर रहे तो आई एम नहीं आएगा, फिर क्या आएगा यू आर, क्या बोलोगे। तो यू का मतलब क्या हो गया तुम या आप, लेकिन यू के साथ क्या हम एम लगा सकते हैं, बोलो नहीं, क्योंकि आई के साथ तो हम एम लगाते हैं, लेकिन यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, और एक वर्ड है प्लूरल, कौन सा वर्ड है
इनके साथ हम लगाते हैं आर। क्या लगाते हैं? तो पहले हमने आई एम की प्रैक्टिस की है, अब इसमें हम नोट भी लगाएंगे। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग। आई एम नॉट राइटिंग। होमवर्क पूरा नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क। टीवी देखना होता है वॉच टीवी। कौन सा वर्ड आता है? वॉच टीवी। मैं टीवी नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। साथ साथ बोलना है, ये जरूरी है। साथ में अगला वर्ड आ गया यू। यू के साथ क्या हम एम लगा सकते हैं? नहीं। यू के साथ कौन सा वर्ड आएगा? आर। यू का मीनिंग क्या है? तुम या आप। तुम या आप। तो तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। आप जा रहे हो, यू आर गोइंग। यू आर गोइंग। आप पार्टी अटेंड कर रहे हो, यू आर अटेंडिंग पार्टी। आप कंप्यूटर सीख रहे हो, यू आर लर्निंग कंप्यूटर। यू आर लर्निंग कंप्यूटर। यू के बाद क्या आएगा? वी। वी का मतलब हम हो गया। हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम डांस सीख रहे हैं। सीखना है, लर्न, आईएनजी आ जाएगी। वी आर लर्निंग डांस। ये याद करना पड़ेगा, यू वी दे और प्लूरल में कौन सा वर्ड आएगा? आर। ये दिमाग में पहले से सेट कर लो कि भी इन चारों वर्ड्स के साथ में आर लगाना है। कौन कौन से वर्ड है? यू वी दे और प्लूरल, उसमें कौन से वर्ड लगाना है? आर लगाना है। तो तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब मैं इसको बना रहा हूं प्लूरल। प्लूरल का मतलब है 1+1। मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा अगर हो गए तो वो बन जाएगा प्लूरल, ज्यादा, जिसको हिंदी बोलते हैं बहुवचन। यही है वो वर्ड। कैसे बन जाएगा? जैसे लड़का तो है बॉय, लड़का क्या है? बॉय। और लड़के क्या है? बॉयज। अगर मैं कहूं लड़के खेल रहे हैं तो क्या बन जाएगा? बॉयज आर प्लेइंग, क्योंकि ज्यादा हो गया ये। बॉयज आर प्लेइंग। लड़की खेल रही है, लड़की, लड़की। गर्ल इज प्लेइंग। लड़कियां खेल रही है, गर्ल्स आर प्लेइंग। गर्ल्स आर प्लेइंग। ऐसे ही है, अगर मैं एक नाम लगाता हूं जैसे कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। कौन सा वर्ड बोल रहा हूं मैं? सिंगुलर। अगर मैं ये वर्ड लगाता हूं तो इनके साथ इज लगाना है। नाम इसमें आ गया, तो अगर नाम आएगा सिर्फ तब तो इज आएगा। मैं दो नाम जोड़ रहा हूं, राम और श्याम। इस पर बताना आप लोगों को, राम और श्याम पार्टी अटेंड कर रहे हैं। इसका क्या बनेगा? वेरी गुड, यही बनाना है। राम एंड श्याम आर अटेंडिंग पार्टी, क्योंकि 1+1 = प्लूरल। ज्यादा हो गया तो बन गया अपने आप ही प्लूरल। ऐसे ही है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर में हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इट को हम छोड़ देते हैं अगली क्लासेस के लिए, क्योंकि इसका एक बार में यूज होगा सभी वर्ड्स के साथ में, प्रॉपर सिखाया जाएगा ये। तो अब पहले ही के बारे में बात करेंगे। ही में क्या लगाना है? हमें इज लगाना है ही के अंदर भी। तो वह पार्टी अटेंड कर रहा है, वह He is attending party. He is attending party. वह कंप्यूटर सीख रहा है, He is learning computer. देखो इतना तो याद करना ही पड़ता है कि कौन सा वर्ड किसके साथ में है। अगर कोई पूछे आर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, क्या बताओगे? यू, वी, दे और प्लूरल। कोई पूछे इज वाले वर्ड कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। कौन कौन से वर्ड है? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। तो ये पहले याद करना पड़ेगा कि जी कौन सा वर्ड किसके साथ में, फिर आगे इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो वह खेल रहा है कैसे बनेगा? ही इज प्लेइंग, वह खेल रही है। शी इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। राम इज प्लेइंग, श्याम खेल रहा है। श्याम इज प्लेइंग, घनश्याम खेल रहा है। घनश्याम इज प्लेइंग, राधे श्याम खेल रहा है। राधे श्याम इज प्लेइंग, सीताराम खेल रहा है। सभी में क्या लगानी है आपको? ING। अब मैं आता हूं सिंगुलर पे। सिंगुलर का मतलब है सिंगल। सिंगल कौन है? पापा, मम्मी, भाई, दोस्त, बुआ, फूफा, कोई भी अकेला इंसान है, दादा दादी, तो उन सबको हम बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? अब जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो दिमाग में डाल लो सिंगल में इजी लगाना है। मेरे पापा क्या हो गया? माई फादर। साथ में क्या लगाया आपने? इज। जाना क्या है? गो। उसमें क्या आएगी? ING, गोइंग टू ऑफिस। पूरा क्या बनेगा? माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस। अपनी सिस्टर के लिए बोल रहा हूं, मेरी सिस्टर पतंग उड़ा रही है। माई सिस्टर इज फ्लाइंग काइट। माई सिस्टर इज फ्लाइंग काइट। सिंगुलर का मतलब मैं किसी का वैसे भी नाम लगा सकता हूं, जैसे पेंटर घर पेंट कर रहा है। पेंटर घर पेंट कर रहा है। पेंटर इज पेंटिंग हाउस। मेरा भाई घर पेंट कर रहा है। माई ब्रदर इज पेंटिंग हाउस।
मेरे पापा घर पेंट कर रहे हैं, माई फादर इज पेंटिंग हाउस, माई फादर इज पेंटिंग हाउस। अब है इसमें बदलाव क्या है, जिसे सीखने का सबसे बेस्ट तरीका समझ लो, इसके बाद में इसे कभी नहीं भूलोगे अगर आपने दिमाग में डाल लिया इसको तो एक बार में। देखो ये तो पता लगा दिया है, आई के साथ क्या लगाना है, एम, यू में, वी में, दे में, और प्लूरल में क्या लगाना है, आर, ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर में क्या लगाना है, इज। ठीक है, और इन तीनों के साथ में हमें क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बगैर आईएनजी के ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने कहा आई एम गो, क्या बोला आपने, आई एम गो, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, ये कोई ग्रामर ही नहीं है, क्योंकि इज एम आर लगा रहे हो और वर्ब की फॉर्म आ गई है तो क्या लगानी पड़ेगी, आई एन जी। मैं जा रहा हूं, आई एम गो, रॉन्ग है। सही क्या बनेगा, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफ होता है हंसना, तो क्या बनेगा, आई एम लाफिंग, आई एम लाफिंग। इसमें आपको लगानी पड़ेगी आई एन जी। अब है इन वर्ड्स का खेल है सारा, बस इन वर्ड्स को दिमाग में डालना है और ये एक बार में ही प्रॉपर तरीके से सोल्व हो जाता है। कौन से ध्यान रखना है, टिप्स पे। टिप पे कैसे रखना है, आई के साथ क्या लगाना है, एम, आर कौन कौन से वर्ड में लगाना है, यू, वी, दे, प्लूरल। फिर से बोलो, यू, वी, दे और प्लूरल। इस किस में लगाना है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। फिर से बोलो, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। तो यहां पे ये चीज तो याद करने की पहले याद होगी है, अब दिमाग में डालना है, यदि सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए क्या, क्या आ जाए, सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ जाए और वो सेंटेंस इज एम आर का है, तो ये ध्यान रखना, क्या का मतलब एम भी होता है, क्या का मतलब आर भी है, और क्या का मतलब इज भी। क्या के लिए तीनों वर्ड बन गए हैं, कौन कौन से वर्ड है, क्या का मतलब एम भी है, आर भी है और इज भी है। यदि ये वाले सेंटेंस आ रहे हैं, ये वाले वर्ड आ रहे हैं, ही, शीट, नेम, ये वाले वर्ड आ रहे हैं, तो क्या क्या बन जाएगा, इज। अगर ये वर्ड्स हैं तो क्या बनेगा, इज। अगर ये वाले वर्ड आ रहे हैं तो क्या क्या बन जाएगा, आर। और अगर आई है स्टार्टिंग के लिए, क्या आया हुआ है आई के लिए, तो एम आगे आ जाएगा। कैसे, यहां ऐसे लिखा मिल रहा है, मानो आपको, क्या आप, इतना ही आया है बस। क्या आप, आगे हिंदी में चेंज, आगे भी कर रहा हूं, क्या आप खेल रहे हो, ये बन गया सेंटेंस, क्या आप खेल रहे हो। क्या इसमें आगे आ गया है, क्या आप खेल रहे हो, आप क्या हो गया, यू, यू के लिए हमें क्या के रूप में क्या लगाना है आगे, आर। बस ये ध्यान रखना है जी, यू के लिए क्या के लिए आगे आर आएगा। तो क्या आप खेल रहे हो, आर यू, खेलना क्या होता है, प्ले, क्या लग जाएगी, आई एन जी। तो क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। अब इसका आंसर देना है, मैं खेल रहा हूं, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या आप ये काम कर रहे हो, तो आप यही तो बोलोगे मैं कर रहा हूं, नहीं तो बोलोगे मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये पूछ रहा है क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। आपने कहा मैं खेल रहा हूं तो क्या बनेगा, आई एम प्लेइंग। और आपने मना कर दिया मैं नहीं खेल रहा हूं तो आई एम नॉट प्लेइंग। तो ये पैटर्न हो गया है। कोई भी इंसान किसी भी काम को करता हुआ मिलता है, मतलब हमें क्यों सीखना पड़ रहा है, देखो इसका बता दूं सिंपली। आप किसी घर गए तो कई बार हम नोटिस करते हैं कि जो इंसान जिस काम को कर रहा होता है, हम बातचीत वहीं से शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, आप दोस्त के घर गए हो, वो चाय पी रहा है, आप जाती क्या बोलते हो, और भाई साहब चाय पी रहे हो, और भाई साहब चाय पी रहे हो, सो रहा है तो और भाई सो रहे हो, खेल रहा है तो और भाई खेल रहे हो, पढ़ रहा है तो और पढ़ाई हो रही है। मतलब क्या करते हो आप लोग, जो उस काम को करता हुआ मिलता है ना, आप स्टार्टिंग वहीं से करते हो। और क्या आप ये काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सबसे पहले आईएनजी का ही यूज स्टार्ट करते हैं हम किसी की लाइफ में बातचीत करने के लिए। इसीलिए आज का टॉपिक आईएनजी पढ़ाया जा रहा है, क्या आप ये काम कर रहे हो। उसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। इंग्लिश में यस नो की जरूरत नहीं है बोलने की, आप सीधा भी कह सकते हो मैं कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट आ गया। क्या आप किसी दोस्त घर गए हो आप लोग, क्या आप टीवी देख रहे हो। टीवी देखने का वर्ड मैंने बताया भी है, मैं फिर बता रहा हूं, वॉच टीवी। कौन सा वर्ड है, वॉच टीवी। तो क्या आप टीवी देख रहे हो, कैसे बनेगा, आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी। अब इसका आंसर क्या होगा, तो ये तो क्वेश्चन हो गया है, क्या आप टीवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी। आंसर या तो यस में आएगा या फिर नो में आएगा।
यस आएगा तो क्या आएगा, आई एम वॉचिंग टीवी। नो आएगा तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। क्या आप कंप्यूटर सीख रहे हो? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। मैं नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर। तो आर यू का मतलब क्या आप ये काम कर रहे हो, सामने वाला जिस भी काम को करता हुआ मिले तो तभी आपको उसकी इंग्लिश बनानी है, तो वो क्या बनेगी, आर यू। कोई गाड़ी चला रहा है, आप कहीं आ भी रहे हो कहीं जा भी रहे हो, क्या आप गाड़ी चला रहे हो, कैसे बनेगा, आर यू ड्राइविंग कार? मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग कार। नहीं चला रहा हूं, आई एम नॉट ड्राइविंग कार। अब इसको डालते हैं रियल लाइफ में। रियल लाइफ का मतलब है पब्लिक के बीच में जाके इन वर्ड्स का कैसे यूज होगा। जो भी जिस काम को करता हुआ मिलेगा तभी आपको आर लगाना है। मानो आप यहाँ ऑटो से आए हो, अब आप उसकी इंग्लिश बना रहे हो, क्या आप ऑटो चला रहे हो, उसके लिए भी ड्राइव लगाना है। आर यू ड्राइविंग ऑटो? वो क्या बोल रहा है, आई एम ड्राइविंग ऑटो, या फिर क्या बोलेगा, आई एम नॉट ड्राइविंग ऑटो। आपका भाई लगा लो कोई जूते पॉलिश कर रहा है, आपने अपने भाई से पूछा क्या आप जूते पॉलिश कर रहे हो, आर यू पॉलिशिंग शूज? पॉलिश करना पॉलिश ही है, आर यू पॉलिशिंग शूज? आंसर क्या होगा, आई एम पॉलिशिंग शूज। नहीं कर रहा है तो आई एम नॉट पॉलिशिंग शूज। तो आर यू में इनमें आपको आईएनजी लगानी है। आईएनजी का मतलब यही है जब काम चलता हुआ मिलेगा तब आपको वहां हमेशा आईएनजी लगी हुई मिलेगी। ये इसका रूल है, यही इसका नियम है। क्या आप मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो? मोबाइल को चलाना भी ऑपरेट करना होता है। क्या आप कोई मोबाइल लेके बैठा हुआ चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो क्या आप मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हो, आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल? यूज कर रहे हो, आर यू यूजिंग फोन? फेसबुक चला रहे हो, यूजिंग, वो भी एक एप्लीकेशन है, आर यू यूजिंग फेसबुक? तो मैं कोई भी काम कर रहा हूं, आई एम क्या जाएगा, आई एम। नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नेट पे कुछ भी सर्फ करना, सर्फ होता है कुछ ढूंढना, जैसे गूगल वगैरह पे सर्फ नहीं करते हम लोग, कुछ भी चीज ढूंढते रहते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या आप नेट को सर्फ कर रहे हो, आर यू सर्फिंग नेट? आर यू सर्फिंग नेट? आर यू सर्फिंग गूगल? गूगल करना ढूंढना भी होता है, आर यू गूगल में भी आईएनजी लगा सकते हो, आर यू गूगलिंग, ये भी वर्ड सब बन सकता है, क्योंकि गूगल खुद एक वर्ब भी है, ढूंढना कहलाता है वो, ये नया है। तो क्या आप ये काम कर रहे हो, आर यू? मैं कर रहा हूं, आई एम। मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट। क्या आप कंप्यूटर सीख रहे हो, आर यू लर्निंग कंप्यूटर? मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। नहीं सीख रहा हूं, ये प्रॉपर है। ये इसका हो गया पहला स्ट्रक्चर जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज क्या कहती है, डेली मेक्स अ मैन परफेक्ट वाइल यू प्रैक्टिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेशली आपको गिव एटलीस्ट 100 टाइम्स, ट्राई टू स्पीक दीज वर्ड्स एटलीस्ट 100 टाइम्स, बाय विच इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ योर टंग। जब तक जबान का हिस्सा नहीं बनेगा, until unless you need to talk, need to speak very well, आपको इसको बोलना ही पड़ेगा जब तक ये लैंग्वेज का, भाषा का हिस्सा नहीं बनता। भाषा आना अलग है। आप में से काफी लोग बोलते हैं कि सर आई नो हाउ टू यूज इजेमआर, आई नो द यूज ऑफ इजेमआर, लेकिन जब प्रोफिशिएंसी की बात आती है, अगर मैं उनसे फास्ट फास्ट सेंटेंस पूछूंगा, क्या वे पढ़ा रहे हैं, राजू पढ़ा रहा है, मेरा भाई नहीं खेल रहा, वे खेल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, वे नहीं बोल रहे हैं, तो अब आप इसमें अटक गए, क्योंकि इसमें माइंड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया, आपका दिमाग सोच रहा है। इसका मतलब है लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्या मतलब इसका, लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि रियल प्रैक्टिस तो यही है। अब मैं इस वर्ड पे जा रहा हूं, पहले इस पे आ जाते हैं फिर आएंगे प्रैक्टिस पे। तो जैसे वर्ड है दे, दे के लिए कौन सा वर्ड आएगा आगे, आर आएगा, इज आएगा, आर आएगा। क्या वे खेल रहे हैं, आर दे। देखो क्या आगे आ गया ना, क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग? वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। क्या हम खेल रहे हैं, हम का मतलब क्या है, वी। आगे क्या आएगा, आर आएगा। क्या हम खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग? क्या हम सो रहे हैं, आर वी स्लीपिंग? क्या हम बोल रहे हैं, आर वी, बोलना तो हो गया, आर वी स्पीकिंग? क्या हम पानी उबाल रहे हैं, क्या हम, आर वी बॉइलिंग वाटर? आर वी बॉइलिंग वाटर? हम पानी उबाल रहे हैं, नहीं उबाल रहे हैं। वे उबाल रहे हैं, वे नहीं उबाल रहे हैं। क्या वे पानी उबाल रहे हैं, आर दे बॉइलिंग वाटर? अब इसको भी डाल रहे हैं, ही शी, नेम और सिंगुलर में क्या किया जाएगा, इज आ जाएगा। अब जैसे एकदम से लाइन आई है, क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा है? क्या सचिन, सचिन क्या है, नाम है। अब प्रैक्टिस पे आ गए हम लोग, क्या सचिन, क्या सचिन, सचिन क्या है, नाम है, नाम है तो आगे क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो गलती से ना आर बोलना ही नहीं चाहिए, बात बस यही ठीक करना है हमें।
इसका इस क्लास का रियल मोटो यही होता है कि कम्युनिकेशन में टंग की प्रैक्टिस करवाना है। तो क्या सचिन, अगर दिमाग में सचिन नाम आ गया तो नाम के आगे आर बुलेगा ही नहीं, क्या आएगा, इज सचिन। क्या वह, प्रैक्टिस करो बोलने की, क्या वह, इज ही। लड़की के लिए क्या वह, इज शी। क्या राहुल, तुरंत पहचानना है वर्ड कौन सा किसके साथ में, पहले टिप्स पे कर लो। हाँ जी, इज के जो इज नाम का वर्ड है कौन से वर्ड के साथ आएगा, ही शी इट नेम सिंगुलर। अब ये दिमाग में आ गया है, अब सिर्फ प्रैक्टिस का ही रहेगा। तो क्या आपका भाई, अब एक वर्ड है, क्या आपका भाई, इज आगे आएगा, आर आगे आएगा, एम आगे आएगा। क्या आपका भाई, भाई एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाना हमें आगे, इज। तो ये पूरा बनेगा इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। क्या आपका भाई इंटरव्यू फेस कर रहा है, इज योर ब्रदर फेसिंग इंटरव्यू, इज योर ब्रदर फेसिंग इंटरव्यू। क्या आपका भाई सच बोल रहा है, भाई फिर अकेला ही है, सिंगुलर है तो इज आएगा। क्या आपका भाई सच बोल रहा है, इज योर ब्रदर स्पीकिंग ट्रूथ। क्या आपकी मम्मी, मदर के लिए है, क्या आपकी मम्मी खाना बना रही है, क्या आएगा। देखो ये पहचान, ये गेम की तरह है, ये सर दर्द नहीं है, ये गेम है, एक गेम कोई खेल रहा है आपके साथ में। क्या आपकी मम्मी खाना बना रही है, क्या आएगा, माँ सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज योर मदर कुकिंग, कुकिंग फूड या प्रिपेयरिंग फूड, इज योर मदर कुकिंग फूड या प्रिपेयरिंग फूड। और देखते हैं, अब सबको इसमें डाल देते हैं, सभी लोगों को इसको बनाते हैं पूरा बड़ा लेवल के ऊपर। क्या नरेंद्र मोदी चाय बेच रहा है, चाय बेचना है सेल, चाय बेचना क्या है, सेल। सेल की स्पेलिंग क्या है, ये वो वाला, वो सेल नहीं है, ये SELL, ये वर्ब है, सेल सोल्ड सोल्ड। तो क्या नरेंद्र मोदी चाय बेच रहा है, इज नरेंद्र मोदी सेलिंग टी, इज नरेंद्र मोदी सेलिंग टी। क्या और लगाते हैं, क्या राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या कोई काम दो, गिटार सीख रहा है। अब इज राहुल गांधी लर्निंग गिटार, ये एक वर्ड है, बस ये गेम के थ्रू है। क्या राहुल गांधी आते इज आना चाहिए, अपने आप ही आएगा ही आएगा। क्या सलमान खान होमवर्क पूरा कर रहा है, इज सलमान खान कंप्लीटिंग होमवर्क। क्या वे होमवर्क पूरा कर रहे हैं। अब वे के आगे ना माइंड में एक ही वर्ड आएगा, आर, आना ही नहीं चाहिए। टंग पे गलत बोल ही क्यों रहा है, अगर गलत बोल रहा है लैक ऑफ प्रैक्टिस, किसकी कमी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, स्टिल यू आर नॉट प्रैक्टिस प्रॉपरली, so it takes time. So hi, आज करें हम लोग, रेडी हैं जी। अब इनकी प्रैक्टिस ही चल रही है, बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना आप लोगों को, क्योंकि टंग ट्विस्ट हो जाए एक बार तो सब कुछ ओके है। समझाने का तो ये खेल 5 मिनट का है, 5 मिनट में समझा दो, लेकिन उससे कौन सी लैंग्वेज आ गई, स्कूल वाले आपको समझा चुके हैं, इनके बारे में बताते हैं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी आ जाती है। लैंग्वेज कब आएगी, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जब बोलने की प्रैक्टिस होगी। इस बोलने पे जा रहे हैं हम लोग, इस बार आप लोग फिर बनाने वाले हैं। तो क्या राहुल कोई नाम है, क्या राहुल मुंबई जा रहा है, बिल्कुल सही बना रहे हो आप लोग, इज राहुल गोइंग टू मुंबई। अब मैं देखता हूं इसको यूज करके, मेरा भाई मुंबई जा रहा है, मैं अब बताऊंगा नहीं कौन सा है। इस लगाया आपने, माई ब्रदर इज गोइंग टू मुंबई। वे नहीं खेल रहे हैं, अब आप बनाइए, आप बनाओ, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, सही बोला। क्या वे खेल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग। क्या वह, लड़की के लिए, क्या वह कमरा सजा रही है, रॉन्ग, शीज कहां से आ गया, क्या भी तो आ गया था। क्या वह कमरा सजा रही है, क्या बनेगा, इज शी डेकोरेटिंग दी रूम। मेरा भाई कमरा नहीं सजा रहा है, माई ब्रदर इज नॉट डेकोरेटिंग दी रूम। आप बताइए क्या नाम आपका, आप बताना चाह रहे हो, ठीक है, हाँ जी बताओ, कोई बात नहीं है। क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पार्टी अटेंड कर रहे हैं, वेरी गुड, इज नहीं आएगा क्योंकि दो नाम जोड़ दिए हैं, आर राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी अटेंडिंग पार्टी, आर राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी अटेंडिंग पार्टी, ये सही है बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें आर आएगा, ठीक है जी। झूठ बोलना क्या होता है, हाँ, टेल आ लाई, झूठ बोलना क्या है, टेल आ लाई। और एक सिर्फ लाई भी होता है झूठ बोलना, जब आप इसमें आईएनजी लगाओगे, वह झूठ बोल रहा है, या तो बोलोगे टेलिंग अ लाई, या आईएनजी लगाते वक्त अगर आई और ई आ गया तो इसका वाई हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वह झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग, ही इज लाइंग। वे झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं,
मेरा भाई झूठ बोल रहा है, मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा है। माई ब्रदर इज नॉट लाइंग, माई ब्रदर इज नॉट लाइंग। यहां तक ओके है, समझ में आया? यस और नो? तो पहले दिमाग में डालो कौन सा वर्ड किसके साथ में है, रट्टाफिकेशन नहीं। बताने को तो मैं ये कहता जी रहा है, रहे हैं, आ गए हैं, आप इस वर्ड को यूज करें, लेकिन उसके 5 सेंटेंस बनाने के बाद में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी टंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। टंग की प्रैक्टिस करना जरूरी है। लैंग्वेज की क्लास में बोलो ना तो ये बात बन नहीं पाएगी, कम्युनिकेशन में तो बोलना पड़ेगा। यू नीड टू स्पीक 100 टाइम्स, कम से कम एक वर्ड को 100 टाइम्स बोलोगे तब बात बनने वाली है। गॉट इट? So this is the topic for you today, which is spoken and which is taught. So now we again start. क्या आप ऑफिस जा रहे हो? Are you going to? हम जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। क्या आप आ रहे हो? वे नहीं आ रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है। क्या आपका भाई आ रहा है? आर योर ब्रदर आएगा। अभी घूम रहे हो, इज योर ब्रदर कमिंग? वे नहीं आ रहे हैं, क्या वे आ रहे हैं? हम आ रहे हैं, क्या हम आ रहे हैं? अरे हम नहीं आ रहे हैं, वे बोल रहे हैं, क्या वे बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, तुम नहीं बोल रहे हो, राम नहीं बोल रहा है, क्या राम सच बोल रहा है? वे नहीं खेल रहे हैं, राहुल खेल रहा है, क्या राहुल खेल रहा है? आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज राहुल प्लेइंग। तो सर लैक ऑफ प्रैक्टिस को ही आपको दूर करना है। सिंपल ये है, एक वर्ड को सीखने के बाद में घर जाके उसकी प्रैक्टिस करो। टंग जितनी ज्यादा ट्विस्ट होगी कम्युनिकेशन फास्ट आएगा। सीधा एक बार में हैवी हैवी वर्ड्स नहीं दे सकते कि सीधे हैवी वर्ड एक बार दे दी जाएंगे आप लोगों को, वो टाइम के साथ साथ अपग्रेड होंगे और अपने आप ही आएंगे। गॉट इट? तो क्या समझ में आया? क्या होमवर्क होना चाहिए आज का? आपका होमवर्क ये है, आप इनकी बोलने की प्रैक्टिस करें। यू नीड टू प्रैक्टिस, आपको अपनी टंग की प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आप इसको आगे सीख पाओगे। गॉट इट जी? उसके बाद में बुक का एक पेज निकालो। फर्स्ट वाली बुक लाए आप लोग? येलो कलर बुक है किसी के पास में? हाँ, येलो कलर बुक है किसी के पास में? ठीक है, लीजिए। इसमें येलो कलर बुक में मैं फर्स्ट पेज करवा रहा हूँ। ये 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स में से लेके आनी है, तो फर्स्ट वाली बुक का मैं एक पेज करवा रहा हूँ। ठीक, जिसने नहीं कर रखा है वो कर सकता है, बाकी मिला के देख लोगे। पेज नंबर 4 येलो कलर बुक, पेज नंबर 4 है येलो कलर बुक पे, वो आपको स्टार्ट करना है। अभी तो नहीं भाई, पहले कर लो। हाँ जी, रेडी नाउ, करें हम स्टार्ट। तो पेज नंबर 4 है येलो कलर बुक में, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे फर्स्ट पे दे रखा है इंट्रोडक्शन। क्या दे रखा है? लाइन है, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज। पहली बात तो ये है कि वाई ओ यू आर को योर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? योर। तो ये है मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज। इसका मतलब है क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन जान सकता हूं? तो इसके आंसर में क्या डालना आप लोगों को? यस, ओ श्योर, वाई नॉट, या यस। यस प्लीज या ओ श्योर वाई नॉट, क्या लिखना है? यस प्लीज या ओ श्योर वाई नॉट। कोशिश करो पेंसिल से डालने की, पेंसिल से। आगे है व्हाट इज योर नेम या मे आई नो योर नेम प्लीज। दोनों का सेम मतलब है, आपका नाम क्या है। देखो ग्रामर तो ऐसे पढ़ाई जा रही है, जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं इस बुक से क्या होगा, डेली के नए नए तरीके बोलने के जो होते हैं वो सिखाए जाएंगे। तो व्हाट इज योर नेम या मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? यहां तक ओके है? तो इसका आंसर क्या है? माई नेम इज या आई एम, आप इसमें अपना नाम लिख दें। अगला है व्हाट डू यू डू। नाउ ही इज गोइंग टू आस्क व्हाट डू यू डू का मतलब क्या करते हैं। सो यू नीड टू रिप्लाई योर ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, कुछ भी। तो इसके 3 टाइप के लोग होते हैं, या तो आप लिखो आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट STUDENT, या तो आप इसके आंसर में लिखिए आई एम स्टूडेंट, या आप लिखिए आई एम बिजनेसमैन, या आप लिखिए आई एम सर्विसमैन। आप क्या करते हो? तो हम 3 टाइप के लोगों से जनरली बातचीत करते हैं, या तो बोलेगा आई एम स्टूडेंट, क्या बोलेगा? तो आप लोग जो भी हैं आप लिख सकते हो आई एम स्टूडेंट। अगर कोई जॉब वाला है तो क्या लिखेगा वो? आई एम सर्विसमैन। जिसका बिजनेस है वो क्या लिखेगा? आई एम बिजनेसमैन। आगे है
किसी ने लिखा है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से आगे की बातचीत कैसे करनी है वो स्टार्ट है। विच कॉलेज, विच स्कूल या कॉलेज डू यू स्टडी इन, कौन से स्कूल में या कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो या कौन से कॉलेज में पढ़ते हो। तो इसमें स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है। आई स्टडी इन, स्कूल का नाम आ जाएगा या कॉलेज का नाम आ जाएगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, दोनों की एक ही बात है, एक लाइन बोलनी है। आई स्टडी इन ही बोल देना बेटर है। अब वो पूछ रहा है कौन सी क्लास में, विच क्लास या ईयर डू यू स्टडी इन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो इसमें आपको क्लास का बारे में डालना है। आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, ऐसे आप अपनी क्लास के बारे में डाल सकते हो। आपको अपनी क्लास के बारे में डालना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर मैं तो पढ़ता नहीं हूं, मेरे तो एग्जाम हो गए, मैं तो 12th के एग्जाम दे लिए हैं, तो वो ये नहीं बोलेगा आई स्टडी इन 12th, वो क्या बोलेगा, आई हैव टेकन द एग्जाम ऑफ 12th स्टैंडर्ड, आई हैव टेकन द एग्जाम ऑफ 12th स्टैंडर्ड, वो इसमें एग्जाम डाल देगा। फिर पूछ रहा है कि जी जहां भी आप पढ़ते हो या पढ़ चुके हो, दो ही ऑप्शन है। पढ़ते हो तो वो जगह कैसी है, जैसे आपका स्कूल कैसा है, हाउ इज योर स्कूल। अगर आप पढ़ चुके हो तो हाउ वॉज योर स्कूल। कॉलेज कैसा था, हाउ वॉज योर कॉलेज। कोई कॉलेज में पढ़ता है तो कॉलेज कैसा है, हाउ इज योर कॉलेज। तो आपको इसमें बताना है, जैसे हाउ इज योर कॉलेज, तो इट इज ऑसम, सुपर्ब, माउलस, कोई भी वर्ड डाल सकते हो। तो एक वर्ड लिख लो सुपर्ब, SUPERB, कि जी मेरा कॉलेज या मेरा स्कूल बड़ा ही कमाल का है, मैं अपने स्कूल में बहुत खुश रहता हूं या कॉलेज में बहुत खुश हूं। आई माई कॉलेज इट इज सुपर्ब, SUPERB है ये, SUPERB, सुपर्ब। या ऑसम, AWESOME, ऑसम का मतलब है गजब, कि बहुत ही बढ़िया जगह है ऑसम। हाउ इज या हाउ वॉज द टीचिंग स्टाफ। अब वो पूछ रहा है कि जी आपके वहां का टीचिंग स्टाफ कैसा है, जहां प्रेजेंट में हो, या कैसा था। पढ़ते थे तो कैसा था, और प्रेजेंट में वहां पढ़ रहे हो तो कैसा है। तो टीचर क्या होते हैं हमेशा, कोऑपरेटिव, क्या होते हैं, कोऑपरेटिव एंड हार्ड वर्किंग। तो इसमें क्या आएगा, कोऑपरेटिव और हार्ड वर्किंग आप डाल सकते हो, कि टीचर हमारे सर कोऑपरेटिव या हार्ड वर्किंग दोनों ही वर्ड डाल सकते हैं। कोऑपरेटिव क्या लिख दिया आपने, कोऑपरेटिव है और हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है जी, आगे है, अगर कोई कंपनी में काम करता है, कहां काम करता है, कोई कंपनी में, तो आपने पूछ रहा है विच कंपनी आर यू वर्किंग इन या विद, विच कंपनी आर यू वर्किंग इन या विद, कौन सी कंपनी में काम करते हो। तो इसमें क्या आएगा, कंपनी का नाम आएगा। आई एम वर्किंग इन या विद, और साथ में क्या लगाओगे, कंपनी का नाम, JCB, NTPC, कोई भी कंपनी लिख सकते हो। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उससे पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू डील इन या हैव, आपका किस प्रकार का बिजनेस है, बिजनेस के बारे में डालना है। तो वी डील इन हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का हो गया, गारमेंट इंडस्ट्री हो गया, शॉप ओनर, बेकरी, कोई भी बिजनेस हो सकता है, किसी भी बिजनेस के बारे में डाल सकते हो आप लोग, फार्मर भी डाल सकते हो अगर बिजनेस नहीं है तो। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू डील इन, तो वी हैव शॉप, शोरूम, गारमेंट्स, कुछ भी, वी डील इन, बिजनेस का नाम आ जाएगा। अब है वो पूछ रहा है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको क्या भरना है, अपनी क्वालिफिकेशन डालनी है। अब तीन तरीके हैं एज पूछने के, व्हाट इज योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ यंग आर यू, तीनों का सेम मतलब है, आपकी एज कितनी है। व्हाट इज योर एज, हाउ ओल्ड आर यू और हाउ यंग आर यू, तीनों का मतलब क्या है, आपकी एज कितनी है। आगे है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू रिसाइड और वेयर आर यू पुटिंग अप, तीनों का मतलब आप कहां रहते हो। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू रिसाइड और वेयर आर यू पुटिंग अप, आप कहां रहते हो। कहां रहते हो का मतलब प्रेजेंट में, अब कहां रहते हो। आई लिव इन दिल्ली, ऐसे कुछ लिख सकते हो। वेयर डू यू बिलोंग टू, बिलोंग टू का मतलब है रहने वाले, जैसे कुछ लोग माइग्रेट होके यहाँ पे आए हैं तो कहाँ के रहने वाले हो, आई बिलोंग टू, और अपने एरिया का नाम लिख सकते हो, हिमाचल, उत्तराखंड, कुछ भी। वेयर वर यू
वेयर आर यू फ्रॉम, देखो ये तीनों सेम है, वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, तीनों का सेम मीनिंग है, कहां के रहने वाले हो, ओरिजिन कहां से, पीछे से कहां से हो, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू बिलोंग टू, कहां के रहने वाले हो, पीछे से, तो ये पूछा जा रहा है, जैसे फादर कहां से आए हुए हैं उनके बारे में। वेयर वर यू बोर्न, आप कहां पैदा हुए थे, वेयर वर यू बोर्न, तो इसमें आपको जगह का नाम बताना है, ये नहीं आप कहीं इसमें लिख दो दुग्गल नर्सिंग होम, तो नर्सिंग होम का नाम नहीं आएगा, शहर का नाम डालना है, सिटी का कहीं आप शहर का डाल दोगे जी सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है। वेयर वर यू ब्रॉट अप, कहां पले बड़े हो, उस सिटी का नाम डालना है, इंदौर, ग्वालियर, जहां भी पले बड़े हुआ। व्हाट इज योर फादर और व्हाट इज योर मदर, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं आपकी, तो माय फादर इज बिजनेसमैन, ऐसे लिख सकते हो, माय फादर इज बिजनेसमैन, माय मदर इज हाउसवाइफ, ये भी लिख सकते हो, या सर्विस वुमेन भी, अगर काम करती है तो माय मदर इज सर्विस वुमेन या हाउसवाइफ। गॉट इट, तो पेज नंबर 4 आपका डन हो गया है, फिर कल होगा पेज नंबर 5 आपका। ओके, आपको घर पे क्या करना है, पेज नंबर 4 को लर्न करना है। अब देखो तक पब्लिक क्या करती है, लोग ये करेंगे पेज नंबर 4 के आंसर याद कर लेते हैं, अरे आंसर नहीं चाहिए, क्वेश्चन याद करने हैं। मैं आप हम आपको जब याद करने का टाइम है आपका, तो आंसर याद ना करें, क्वेश्चन याद करें, क्योंकि क्वेश्चन याद करोगे तो आंसर तो याद अपने आप हो ही जाएंगे। तो एक काम तो ये करना, पेज नंबर 4 के क्वेश्चन याद करने हैं, और उसके अलावा क्या करना है, इज एम आर की प्रैक्टिस, इज एम आर की बोलने की, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी बोल के और इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। ओके ओके, थैंक यू।